प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है मनुष्य के मन का सही ठिकाना। राजा दाऊद परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर अपने भजन में कहता है, हे मेरे मन, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तुझ पर बहुत से उपकार किए हैं। राजा दाऊद अपने मन को लौटाने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि मनुष्य का मन भटकता रहता है। वह इस संसार की अभिलाषाओं में भटकता है, वह शरीर की लालसाओं में भटकता है, वह पिछली बातों में, पुरानी यादों में भटकता है, वह भूतकाल के दुख दर्द में भटकता है, वर्तमान स्थिति में भटकता है और भविष्य की चिंताओं में भी भटकता है। परंतु इन सब में उसे कहीं भी ठिकाना नहीं मिल पाता। वह एक बात से दूसरी बातों में भटकता ही रहता है और पंछी के समान एक डाली से दूसरी डाली पर संचार करता रहता है, परंतु वह कहीं भी स्थिर स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि यह संसार और उसकी वस्तुएं और उसकी लालसाएं नश्वर है, अस्थायी है। इसलिए जो बातें देखते देखते ही नष्ट हो जाती है, उन बातों पर मन लगाना व्यर्थ होता है। अर्थात इस संसार में मनुष्य का मन कभी भी स्थिर स्थापित नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें उसका कोई ठिकाना है ही नहीं। उसका ठिकाना तो केवल उसी में है जो मनुष्य का रचने वाला यहोवा परमेश्वर है। उसी ने ही हम सबको सृजा है और जो आत्मा उसने हम में डाला है वह उसी का दिया हुआ दीप है, जिससे वो हमारे मन की सब बातों की खोज करता है, हमारे मन की भावनाओं को समझता है, हमारे मन के सोच विचारों का परीक्षण करता है और हमारा मन केवल उसी में ही स्थिर स्थापित हो सकता है और शांति पाता है। इसलिए राजा दाऊद अपने मन को उस विश्राम स्थान में लौट आने के लिए कह रहा है। शरीर की और संसार की अभिलाषाएं मनुष्य को कभी भी अनंत शांति प्रदान नहीं कर सकती, जो मनुष्य की बुद्धि ज्ञान के सामर्थ्य से परे है, क्योंकि यह लालसाएं मनुष्य को आत्मा विरोधी बना देती है और उसे बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसाती है, जिससे मनुष्य परीक्षा में पड़ता है और पाप के फंदे में फंसता जाता है। और इस समय में भी यदि वह अपने आपे में न आए और प्रभु को दुहाई न दे, तो यह पाप का फंदा उसे विनाश के समंदर में डुबा सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति विश्वास से भटक जाता है और आप ही अपने दुख का कारण ठहरता है। तथा इसके साथ ही हमें यह भी देखने मिलता है कि कई बार मनुष्य का मन प्रभु के पास लौट तो आता है, वरन उसमें वह स्थिर स्थापित नहीं हो पाता, बल्कि फिर से अपनी दुख भरी दर्द भरी यादों में विहार करने लगता है और उन्हें याद करके वह फिर से अपने मन में उदास होने लगता है। यह इस कारण होता है कि वह अपने संपूर्ण मन से प्रभु की ओर नहीं फिरता, इसलिए वह पुनः शरीर पर मन लगाता है और कहता है कि यह तो स्वाभाविक है। परंतु हम जानते हैं कि स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें नहीं समझ पाता, इस कारण वह शरीर पर ही मन लगाता है, आत्मा पर नहीं। और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। इसलिए स्वाभाविक मनुष्य जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से और उसके जीवन से परे होने लगता है। अर्थात स्वाभाविक मनुष्य प्रभु की आत्मिकता में नहीं बढ़ सकता। इसलिए जिस मनुष्य का मन उसके विश्राम स्थान को छोड़ व्यर्थता और शून्यता में भटकता है, तो यह बात उसके आत्मिक जीवन में ठोकर का कारण हो जाती है। और हम देखते हैं कि राजा दाऊद भी इस भजन में अपने मन को अपने विश्राम स्थान में लौटाने के लिए तब नहीं कह रहा जब वह संकट और क्लेश में था, क्योंकि उसने मृत्यु से बचने पर परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह धन्यवाद का भजन गाया था। अर्थात जब उसका मन अपने विश्राम स्थान में ही लौट आया था और उसने ठिकाना पाया था और वह अपने बीते दिनों के हालात को याद करके कह रहा था कि मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। और जब मैं बलहीन हो गया, यहोवा ने मेरा उद्धार किया। इसे हम जान लेते हैं कि राजा दाऊद दुखी कष्टी होकर पुराने दर्द को ताज़ा करते हुए नहीं, परंतु उसके उपकारों को याद करके उसे धन्यवाद बलि चढ़ा रहा था। और भले ही उसने बेसब्री से कहा कि सब मनुष्य झूठे हैं, परंतु उसने इस विश्वास के साथ कहा कि यहोवा सच्चा है, वो ही धर्मी और अनुग्रहकारी है और उस पर मेरे मन ने पूरा भरोसा रखा है। और इस विश्वास की कसौटी पर ही उसने कसकर कहा कि मैं तो बहुत दुखित हुआ। इसलिए अपना यह मन पिछली बातों की ओर फिरकर पुनः दुखी कष्टी न हो जाए,
किसी के प्रति कड़वा न हो जाए, इसलिए परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर वह कहता है कि हे मेरे मन, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। और कहता है कि मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, अर्थात वो कहता है कि मैं अपने उद्धारक प्रभु से ही जुड़े रहूंगा, उसे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाऊंगा और अपना मन उसी में ही स्थिर बनाए रखूंगा। और हम जानते हैं कि हम भी पाप, श्राप और अनंत मृत्यु के वश से अपने आप को छुड़ाने के लिए बलहीन हो गए थे, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ही से हमने यीशु मसीह में उद्धार पाया है और उसी में ही हमने अनंत जीवन पाया है। और वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। बिना उसके द्वारा हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो ही हमारा विश्राम स्थान है और हमारे मन का ठिकाना प्रभु यीशु मसीह में ही है। इस कारण जब हम उसकी ओर ही दृष्टि करते हुए चलते हैं तो हम पतरस के समान यीशु की नाई ही पानी पर भी चल सकते हैं, अर्थात इस संसार की भ्रष्टता से बचते हुए हम परमेश्वर के महिमामय राज्य की ओर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि यह संसार भवसागर ही है जिस पर हम निर्भय होकर चल सकते हैं जब हम प्रभु यीशु की ओर ही देखते हुए चले। परंतु जैसे पतरस ने यीशु पर से दृष्टि हटाकर तेज हवा को देखा तो वह डूबने लगा था, इस तरह हमारा मन प्रभु यीशु पर से हट जाता है और उसमें डर समाने लगता है और हम उस पर ही मन लगाते हैं तो हम भी विश्वास में दुर्बल हो जाते हैं और जिस भवसागर पर हम विश्वास के साथ चल रहे थे उसी में ही हम डूबने लगते हैं। परंतु हमें इन हालातों में भी राजा दाऊद के समान ही कहना है कि हे मेरे मन, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा। जैसे कि हम देखते हैं कि पतरस ने डूबते हुए चिल्लाकर प्रभु यीशु को ही दुहाई दी और अपना मन पुनः उसकी ओर ही फिराया, तो उसने प्रभु यीशु से सहायता पाई, क्योंकि प्रभु यीशु ने तुरंत उसका हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया तथा जब वे नाव पर चढ़े तो वह तेज हवा भी थम गई, जिस तेज हवा के कारण वे आगे न बढ़ पा रहे थे। नीति वचन 14:14 में कहा गया है कि जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है वह अपने चाल चलन का फल भोगता है। इसलिए अपने भजन में परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर राजा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारियों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। अर्थात दुष्टता पर चलते हुए दुष्टता से प्राप्त की हुई वस्तुएं किसी के लिए भी सर्वदा के लिए लाभदायक नहीं ठहरती। दुष्टता की भोजन वस्तुएं भले ही स्वादिष्ट जान पड़ती हो, परंतु वह धोखे का भोजन होता है। जैसे कि डाह रखने वाला मनुष्य किसी से अनुरोध करके उसे खा पी कहता हो, परंतु उसका मन उससे लगा नहीं रहता, इसलिए उसके मिष्टान्न से खाया हुआ कौर उगलना ही पड़ता है और मीठा बोलना व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार दुष्टता का स्वादिष्ट भोजन व्यर्थ ही ठहरता है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को छोड़ भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार चलता है वह भ्रष्ट हो जाता है। और ऐसी चाल चलन उसी की होती है जो जितना उचित है उससे अधिक पाने की लालसा रखता है और दुष्टता का मिष्टान्न ग्रहण करता है और उगल देता है, क्योंकि जो पूरा होने पर भी अधिक खाता है वह उल्टी ही कर देता है। अर्थात दुष्टाई का भोजन मनुष्य ग्रहण नहीं कर पाता, तथा जो अपने मन में जैसा विचार करता है वैसा वह आप है। इसलिए हमारे मन के सोच विचार दुष्टता के नहीं वरन मसीह के योग्य होना अवश्य है, जिससे हमारे चाल चलन भी मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य होगी। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए होते जाना है, जिससे हम मसीह की मनसा को ही धारण करते हैं। इस कारण हम अपने भ्रष्ट हो चुके पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर उस नए मनुष्यत्व को धारण करते हैं, जिस मनुष्यत्व में परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में सृजा था। अर्थात हम उस मनुष्यत्व को धारण करते हैं जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इसलिए हमें अपने मन को दुष्ट के मिष्टान्नों पर नहीं परंतु परमेश्वर की उस रोटी पर लगाना है जो सच्ची और जीवित रोटी है और जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और वह सच्ची और जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह आप ही है। और उसी के वचन के अनुसार जो उसके पास आएगा वह कभी भूखा न होगा और जो उस पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा, क्योंकि संसार रूपी जल से पीने वाला मनुष्य फिर प्यासा हो जाता है, क्योंकि संसार की अभिलाषाएं मनुष्य की प्यास और बढ़ा देती है
उसे वह कभी तृप्त नहीं करती। परंतु जो उस जल में से पिएगा जो यीशु उसे देगा तो वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, क्योंकि वह जल हम में से ही एक सोता बन जाता है जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, अर्थात वह जीवन जल है, पवित्र आत्मा। और इसलिए प्रभु यीशु ने पुकार कर कहा कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा तो जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। इसलिए जिसने पवित्र आत्मा पाया है और जो उसकी प्रेरणा के अनुसार चलता है उसका मन संसार में नहीं भटकता और न ही वह संसार की वस्तुएं पाने के लिए भूखा प्यासा हो जाता है, परंतु वह प्रभु यीशु के पास आकर विश्वास के साथ उसके वचन ग्रहण करता है जिसके प्रकाशन पवित्र आत्मा प्रकट करता है। और ऐसा जन भूखा प्यासा नहीं रहता तथा मसीह के वचन अधिकार से ग्रहण करने वाला कभी भी उल्टी नहीं करता, क्योंकि मसीह के वचन आत्मा और जीवन है। इसलिए कुलुसियों 3:16 में कहा गया है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान लगाए रहता है उसे पवित्र शास्त्र में धन्य कहा गया है। परमेश्वर ने यहोशू से भी कहा था कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है, वह जीवित और अटल है, और उसी के द्वारा हमने मसीह में नए सिरे से जन्म पाया है। और वह जीवित और अटल वचन उसी सुसमाचार का वचन है जिसके सुनने से विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात यह प्रभु का वही युगानुयुग स्थिर रहने वाला वचन है जिसकी भविष्यवाणी यशायाह नबी ने करते हुए कहा, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह आप ही है और उसी ने ही परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर दिया है। और अब हमें व्यवस्था के नहीं परंतु उसके अनुग्रह के अधीन कर दिया गया है, क्योंकि अब हम व्यवस्था के द्वारा ही व्यवस्था के लिए मर गए हैं ताकि हम मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित रहे। इसलिए वो अपने वचन के द्वारा जल के स्नान से कलीसिया को शुद्ध करके पवित्र बनाता है तथा परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु शुद्ध हो जाती है, जिसे हम धन्यवाद के साथ ग्रहण कर सकते हैं। मसीह के वचन के द्वारा ही हमारा आत्मिक भरण पोषण होता है, जिससे हम बालकावस्था से पार होकर प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते जाते हैं और मसीह के पूरे डील डौल तक बढ़ते जाते हैं और मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों और उपदेश से उछाले और इधर उधर घुमाए नहीं जाते, वरन हम मसीह यीशु के अच्छे सेवक होने के योग्य ठहरते हैं। इसलिए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु की शिक्षा में ध्यान लगाए रहे और उसे ग्रहण करते रहे, तो ही हम अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होंगे। और जब मसीह के वचन हम में बने रहते हैं तो हम मसीह में बने रहते हैं तथा हम उसके वचन के द्वारा ही आत्म परीक्षण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के स्मरण के लिए प्रभु भोज लेते हैं, तो हम उसकी देह ग्रहण करते हैं और उसका लहू पीते हैं और हम मसीह यीशु में स्थिर बने रहते हैं और वो हम में, और तभी हम सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को भी सिखा सकते हैं और चिता सकते हैं। और ऐसे जन ही दुष्टता के बीच में भी अपने प्रभु से मन से जुड़े रहते हैं और उसके खिलाफ जाकर ऐसी कोई चाल नहीं चलते जिससे प्रभु के नाम की निंदा हो। और हम देखते हैं कि राजा दाऊद भी अपने भजन में परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर कहता है कि दुष्टों के दुष्टाई करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, अर्थात दुष्टों के बीच में भी मैं अपना मन प्रभु की ओर ही लगाऊंगा। दुष्टाई से परे वो ही रहता है जो परमेश्वर का आदरयुक्त भय मानता है, और नीति वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना मनुष्य को जीवन की ओर ले चलता है और उसका मन ठिकाना पाकर निश्चिंत रहता है, वह विपत्ति में नहीं पड़ता। जो परमेश्वर का भय मानता है वह मसीह का अंगीकार करने से कभी नहीं मुकरता और वह अनंत जीवन में बना रहता है। उसका मन मसीह यीशु में ठिकाना पाता है, अर्थात वह उसी में ही विश्राम पाता है, और तब वह संसार की विपत्तियों से भयमुक्त रहता है, क्योंकि उसके आत्मिक जीवन की नींव मसीह की आज्ञाओं के मानने के द्वारा चट्टान पर स्थिर स्थापित हो जाती है।
प्रभु यीशु मसीह ही हमारे मन का सही ठिकाना है, जिसने हमारे सारे पापों का और सारे दुखों का बोझ उठा लिया है। इसलिए वो कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए जब हम अपना बोझ यीशु पर डाल देते हैं और अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल देते हैं और उसका जुआ अपने ऊपर उठा लेते हैं और उसी से सीखते हैं जो नम्र और मन में दीन है, तो हम अपने मन में उसी में ही विश्राम पाते हैं, क्योंकि उसका जुआ सहज और उसका बोझ हल्का है। उसका यह जुआ और उसका यह बोझ यह है कि हम एक दूसरे के भार उठाएं, क्योंकि इसी से ही हम मसीह की व्यवस्था को पूरी करते हैं। क्योंकि खुद यीशु मसीह ने भी हमारा भारी बोझ अपने ऊपर ले लिया है और हमें उसका वह बोझ दिया है जो हल्का है, और वह जुआ हम पर रखा है जो सहज है। परंतु यह जुआ हम अपने ऊपर तब उठा सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा यह संसार और उसकी नश्वर बातें और संसार की दृष्टि में हम क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। और हम देखते हैं कि कई सारे परमेश्वर के जन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वे आप दुख, तकलीफ, संकट, क्लेश से घिरे होने के बावजूद भी प्रभु की कलीसिया का भार उठाते हैं। वे हमारे लिए ही परिश्रम करते हैं, वे हमारे लिए ही मध्यस्थी करते हैं और हमारे लिए ही आंसू बहाते हैं। भले ही उन्हें कोई समझे या न समझे, भले ही कोई उन्हें अनदेखा करे, परंतु परमेश्वर उन्हें देखता है, क्योंकि वे एक दूसरे के भार उठाकर मसीह की व्यवस्था को ही पूरी करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह, जिसने किसी भी प्रकार की बुराई नहीं की थी और न ही उसमें मृत्युदंड के योग्य कोई बात पाई गई थी, तो भी डाह के कारण महायाजकों और सरदारों ने यरूशलेम के लोगों को यीशु के विरुद्ध भड़काया था, और लोगों ने जिसे बलवा और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था, उस बरअब्बा को छोड़ने की और निर्दोष यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की थी। और उनका चिल्लाना इतना प्रबल हुआ कि न चाहते हुए भी पिलातुस ने बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को उनके इच्छा के अनुसार सौंप दिया। परंतु यीशु ने सारे जगत का पाप उठा ले जाने के लिए निर्दोष होने पर भी मृत्युदंड की आज्ञा का स्वीकार किया और पिता की मर्जी को ही पूरा किया। और जब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। तब यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्योंकि देखो, वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कहेंगे हमें ढांप लो। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। अर्थात यीशु मसीह ने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, इसलिए कि उसने केवल हमारा ही ध्यान किया और हमारे ही लिए वह दुख उठा कर सिद्ध हुआ और पिता की आज्ञा का संपूर्ण पालन किया, क्योंकि वो जानता था कि पिता उसके साथ है। इसलिए जब उसकी जगत में से जाने की घड़ी आ पहुंची थी, तो उसने अपने चेलों से कहा कि देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। और ये बातें उसने उदासी के मारे नहीं की थी, परंतु इसलिए कही थी कि आज भी उन सबको जो उसका अनुसरण करते हैं, उन्हें यह बातें सुनकर उसी में ही शांति प्राप्त हो। इसलिए उसने पूर्व ही कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और यह मैं वही परमेश्वर है जिसने मूसा के द्वारा उसका नाम पूछने पर कहा कि मैं हूँ सो हूँ। और फिर कहा कि तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और फिर उसने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। और इस यहोवा ने ही सारे जगत के उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, वरन अनंत जीवन पाए। और वह परमेश्वर का पुत्र है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो ही उसी अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो सारी सृष्टि में पहलौठा है।
उसी में ही सारी सृष्टि सृजी गई है, अर्थात यहोवा ने ही मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए अब हमें अवश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर अंगीकार करें, क्योंकि हम सबका उद्धार उसी में ही है, परंतु जो उस पर विश्वास न करेगा उसका पाप बना रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने यहूदियों से कहा कि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ, तो अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। इसलिए हमें जो विश्वास के द्वारा एक घराने के हुए हैं उनके साथ विशेष रूप से भलाई तो करनी ही है, परंतु जहाँ तक अवसर मिले हमें सबके साथ भलाई करनी है, क्योंकि यहोवा अखिल मानव जाति का प्रभु है, उसकी प्रभुता सब पर है। इसलिए यीशु मसीह ने जगत के पाप हर लिए और वह जगत के पापों का प्रायश्चित ठहरा है। इसलिए अब हम अपने आप पर घमंड करके पक्षपाती वृत्ति के नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा उद्धार हमारे कर्मों के कारण नहीं हुआ कि हम घमंड करें, परंतु यह तो परमेश्वर का दान है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, वरन हर जाति में जो उसका भय मानता है और धार्मिकता के काम करता है वह उसे भाता है। क्योंकि जब हम सब पापी ही थे तभी ठीक समय पर मसीह यीशु हमारे लिए मरा। इसलिए जो वचन उसने इस्राएल के पास भेजा वही वचन हमारे पास भी आया, जो हम परराष्ट्रीय कहलाए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह आप ही है जो सबका प्रभु है। इसलिए उसके सेवकों के द्वारा हमें भी शांति का सुसमाचार सुनाया गया, जो यीशु मसीह का सुसमाचार है, और उस पर विश्वास करने से हमारा उद्धार हुआ और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की हम पर छाप लगी, जो मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। अर्थात विश्वास के साथ आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है और उसके सामर्थ से ही हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं और उसी के सामर्थ से हम एक दूसरे के भार उठा सकते हैं। इसलिए अब हम विश्वासियों में से हर एक को अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करनी ही पड़ेगी और हमें अपने ही काम को जांचना है, ताकि हम प्रभु की आत्मिकता में बने रहे और अपनी भी चौकसी रख पाए कि हम परीक्षा में न पड़े और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए एक दूसरे के भार उठाकर मसीह की व्यवस्था को पूरी कर सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारा भारी बोझ अपने ऊपर ले लिया है और वो ही हमारा विश्राम स्थान है, जिसमें हमारे मन ने सही ठिकाना पाया है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।